चेनसो मैन का एपिसोड नंबर 8 गन फायर, जो कि सच में आपके होश उड़ा देगा। तो अगर आप लोगों ने इसके पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा हो तो पहले जाकर उसे देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब तक हमने देखा कि पार्टी के बाद हिमेनो डेंजी को अपने घर ले आती है और उसे बेड में सुलाकर नहाने चले जाती है। और जब वो वापस आती है तो डेंजी नींद में पानी मांग रहा था, तो हिमेनो बियर अपने मुंह में भर के डेंजी जो सोया हुआ था उसके पास जाकर किस करते हुए उसे बियर पिला देती है। फिर वो नशे में कंप्लेन करती है डेंजी से कि कैसे डेंजी और आकी दोनों उस घटिया औरत माकिमा को चाहते हैं। ये कह के वो हंसते हंसते डेंजी के बगल में लेट जाती है और डेंजी का चेहरा छूते हुए बोलती है, चलो करते हैं। तो डेंजी शर्माते और थोड़ा झिझकते हुए पूछता है, क्या करना है? तो हिमेनो बोलती है, घपाघप। फिर हिमेनो डेंजी को उसके हाथ ऊपर करने बोलती है, फिर उसका टी शर्ट उतारते रहती है। तो डेंजी सोचता है कि क्या मुझे ये करना चाहिए? मेरा पहला किस माकिमा होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने ऐसे लड़की को दे दिया जो मेरे मुंह में ही उल्टी कर दी। क्या मैं अपना पहला घपाघप भी इसी लड़की के साथ कर दूं? फिर डेंजी सोचना बंद करके हिमेनो को यस बोलता है। फिर हिमेनो उसका पैंट उतारने के लिए उसका जिप खोलती है और उसके बाद उसके पॉकेट में हाथ डालती है तो उसे एक कैंडी मिलता है जो कि थोड़ा गंदा हो चुका रहता है। उस कैंडी से डेंजी को याद आता है कि वो कैंडी माकिमा ने अपने मुंह से निकाल कर डेंजी के मुंह में दे दिया था और बोलती है कि ये अब तुम्हारा पहला इनडायरेक्ट किस है। फिर डेंजी सोचना बंद कर देता है और फ्लोर में लेटा हुआ मिलता है और हिमेनो बेड में खराटे लेते हुए सो रही होती है। डेंजी फिर बोलता है, सॉरी पोचीता, मेरे को पता है तुम भी घपाघप करना चाहते थे, लेकिन ये पहला घपाघप मैं माकिमा के लिए बचा रहा हूँ जब तक मैं गन डेविल को ना मार दूँ। फिर डेंजी सो जाता है और सुबह हो जाती है। फिर हिमेनो डेंजी के पास खड़े होकर उसे मॉर्निंग करती है और नाश्ते के लिए पूछती है। डेंजी खाते हुए बोलता है कि खाते वक्त नीचे का नज़ारा देखना अच्छा लगता है। हिमेनो बोलती है, मैं इतना नशे में थी कि मुझे कुछ भी याद नहीं। क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया? तो डेंजी बोलता है कि जैसे मैं किसी उल्टी करने वाली लड़की के साथ कर लूँगा, मैंने सोच लिया कि मैं अपना पहला घपाघप माकिमा के साथ ही करूँगा। फिर हिमेनो पूछती है, तुम माकिमा को पसंद करते हो ना? तो डेंजी हाँ बोलता है। फिर हिमेनो डेंजी को बोलती है, तुम उस घिनौने पर्सनैलिटी वाली औरत को कैसे पसंद करते हो? फिर हिमेनो बोलती है, मैं तुम्हारे लिए माकिमा को सेट करूँगी। डेंजी कहता है, सच में? हिमेनो बोलती है हाँ, और फिर पूछती है कि हम डील करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए माकिमा को पाने में मदद करूँगी और तुम मुझे आकी को पाने में। तो डेंजी पूछता है कि आकी में तुमको क्या दिखता है? तो हिमेनो तुरंत जवाब देती है, उसका चेहरा। फिर डेंजी बोलता है, ठीक है, चलो करते हैं ये डील। और हिमेनो बोलती है, अब से हम सीनियर जूनियर नहीं हैं, अब हम फ्रेंड्स हैं। और कहती है, अब तुम यहाँ कभी भी आ सकते हो और अपने साथ आकी और पावर को भी ला सकते हो। फिर हमें एक ट्रेन का सीन दिखाया जाता है जिसमें माकिमा अपने एक असिस्टेंट के साथ ट्रैवल कर रही होती है और पूछती है कि हम क्योटो कब पहुंचेंगे। तो उसका असिस्टेंट बोलता है 30 मिनट में। फिर थोड़ी देर बाद ट्रेन का टनल आता है। फिर हम देखते हैं कि माकिमा के सामने और पीछे बैठे लोग माकिमा और उसके असिस्टेंट को शूट कर देते हैं। फिर हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहां डेंजी, आकी, पावर और हिमेनो वहां बैठकर खा रहे होते हैं। वहां उनको एक अनजान आदमी बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम यहाँ रेमन खा रहे हो, क्या तुमको बेकार स्वाद नहीं लग रहा? हिमेनो उससे पूछती है कि तुम कौन हो? डेंजी बोलता है, टेस्ट ठीक है। पावर बोलती है, मेरे से बात मत करो अगर तुम मुझे नहीं जानते। तो वो अनजान आदमी बोलता है कि मैं देख रहा हूँ तुम खाने के क्वालिटी का पता नहीं लगा सकते। फिर थोड़ी देर बाद वो अनजान आदमी अपने दादा की फ़ोटो डेंजी को दिखाता है और बोलता है कि तुम इनको प्यार करते हो ना? डेंजी बोलता है, तुम क्या जानना चाहते हो? आकी पूछता है, डेंजी क्या तुम उसको जानते हो? अनजान आदमी डेंजी को बोलता है कि गन डेविल को तुम्हारा हार्ट चाहिए, और ये बोलते ही डेंजी को हेड में गन निकाल के गोली मार देता है।
इसके बाद वो आदमी हिमेनो को गोली मार देता है और फिर पावर उस आदमी को हवा में उठा देती है और फिर आकी भी तुरंत फॉक्स डेविल को बुला लेता है। फॉक्स डेविल आते ही उस आदमी को खा लेता है। आकी सोचते हुए कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी फॉक्स डेविल बोलती है, आकी इस बार तुमने मेरे मुंह में क्या डाल दिया है, ये ना ही कोई डेविल है और ना ही कोई इंसान। तभी वो आदमी फॉक्स डेविल को चीरते हुए बाहर निकलता है। हमें पता चलता है कि ये आदमी भी डेंजी की तरह ट्रांसफॉर्म हो सकता है और ये आदमी कटाना मैन में ट्रांसफॉर्म हो गया होता है। फिर आकी पावर को हिमेनो की खून को रोकने के लिए बोलता है और फिर कोई रास्ता ना होने के कारण आकी को अपनी तलवार निकालनी पड़ती है। उसका तलवार एक कील जैसा होता है। फिर कटाना मैन और आकी लड़ने लगते हैं। कोई तो था जो आकी के वार को गिन रहा था। जैसे ही आकी 3 बार कटाना डेविल को मारता है, एक कश डेविल आता है जिसके 2 सर थे। वो कश डेविल कटाना मैन को काट लेता है और उसी समय कटाना मैन की मौत हो जाती है। आकी पावर से पूछता है कि हिमेनो की अब हालत कैसी है। पावर कहती है हिमेनो को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना होगा। आकी गन को देखता है और कहता है जापान में तो गन सिर्फ डेविल हंटर्स और पुलिस को ही मिलती है और तो आम आदमी को मिलना पॉसिबल ही नहीं। तभी आकी को उस आदमी की कही बात याद आती है। डेंजी को मारने से पहले उसने कहा था कि गन डेविल को डेंजी का हार्ट चाहिए। फिर आकी हिमेनो को वहाँ से ले जा पाता। तभी एक लड़की आ जाती है जिसका नाम अकानी होता है। अकानी आकी से कहती है कि तुम्हारा कष्ट पावर यही है ना कि अगर तुम उस कील को किसी के शरीर में 3 बार घुसा दोगे तो वो मर जाएगा। आकी अकानी से पूछता है कि तुम कौन हो और क्या तुम भी इसके साथ हो। तभी अकानी उस कटाना मैन की बॉडी के ऊपर हाथ रखती है और उसी समय वो कटाना मैन खड़ा हो जाता है। अकानी कटाना मैन से पूछती है तुम्हें पता है कि तुम इससे क्यों हार गए। कटाना मैन कहता है मैंने इसको अंडर एस्टिमेट किया। फिर अकानी कटाना को ऑर्डर देती है कि वो आकी को मार डाले। आकी भी लड़ने को तैयार हो जाता है मगर पलक झपकते ही कटाना मैन आकी के पीछे आ जाता है और आकी को तलवार घुसा देता है। लेकिन आकी अभी भी मरा नहीं होता। हिमेनो पावर को बोलती है कि वो जाकर आकी को बचाए, लेकिन पावर कहती है वो इनके सामने बहुत कमज़ोर है। अगर वो इनके बीच आ गई तो वो भी मारी जाएगी। तभी हिमेनो को एहसास होता है कि वो अब मरने वाली है। हिमेनो फिर खुद को कुर्बान करते हुए घोस्ट डेविल से उसके पूरे बॉडी को मांगती है। अब हम घोस्ट डेविल के पूरे बॉडी को देखते हैं। घोस्ट डेविल अपने हजारों हाथों से कटाना डेविल के ऊपर हमला करने लगता है। कटाना डेविल घोस्ट डेविल के हाथों को एक एक करके काटने लगता है और इधर हिमेनो की भी एक एक करके उसके बॉडी पार्ट गायब होने लगती है। घोस्ट डेविल कटाना डेविल के ऊपर भारी पड़ रहा था। हिमेनो की भी दोनों हाथ और पैर गायब हो चुके होते हैं। अब बस घोस्ट डेविल कटाना डेविल को मारने ही वाला होता है। तभी अकानी स्नेक डेविल को बुला लेती है जो कि आते ही घोस्ट डेविल के सर को काटकर मार डालती है। आकी डरते हुए हिमेनो की तरफ देखता है तो वहाँ हिमेनो नहीं रहती। क्या डेंजी मर चुका है? क्या आकी बच पाएगा और क्या पावर आकी को बचा पाएगी? ये जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का वेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम जब भी इसका नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन आ जाए। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।